अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बेसिक ट्रेनिंग ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो और हाइड स्लाइड के बारे में जानेंगे। ये पार्ट 16 है। आइए जानते हैं कि इन ऑप्शन को किस तरह यूज किया जा सकता है। इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लाइड सॉर्टर क्या है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये नॉर्मल व्यू है। जैसे ही आप यहाँ देखेंगे कि ये नॉर्मल व्यू है, इसके साथ ही स्लाइड सॉर्टर है। स्लाइड सॉर्टर क्या काम करता है, आप अपनी प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड वगैरह है उनको देख सकते हैं कि उनकी टाइमिंग क्या है, या आप मसलन आपको ये वाली स्लाइड सेकंड पर चाहिए तो आप इसको यहाँ से मूव कर इस तरफ ले आए तो इजीली आप स्लाइड सॉर्टर के जरिए किसी भी स्लाइड को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवा सकते हैं और इसकी टाइमिंग भी देख सकते हैं। तो अगर अब मैं प्रीव्यू करूंगा तो मुझे पहली स्लाइड ये होगी और सेकंड स्लाइड ये होगी। तो इसी तरीके से आपके पास एक रीडिंग व्यू है। रीडिंग व्यू क्या करता है कि आप इजीली उसको रीड कर सकते हैं। मसलन इस वक्त मैं आ जाता हूँ फर्स्ट स्लाइड पर। इस वक्त मैं हूँ, मेरे पास यहाँ से ऑप्शन है कि स्लाइड जो है वो 7 स्लाइडें है इस वक्त, और इस वक्त मैं फर्स्ट स्लाइड पर हूँ और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो वो आगे जाता रहेगा और ये दूसरी आ गई तो मैं इजीली देख सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। अब ये देखिए दोस्तों, अब सेकंड स्लाइड ये आ चुकी है और फिर थर्ड स्लाइड जो होगी वो प्रोडक्ट की होगी। और इसके अलावा आपके पास यहाँ से ऑप्शन है मेन्यू का। मेन्यू पर अब आएंगे तो यहाँ से कॉपी स्लाइड करवा सकते हैं, एडिट स्लाइड करवा सकते हैं, एंड शो करवा सकते हैं या नेक्स्ट, और गो टू में ऑप्शन है किसी भी स्लाइड पर जंप भी करवा सकते हैं। तो ये रीडिंग व्यू है, आप अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो लास्ट ऑप्शन यहाँ दिया है वो है स्लाइड शो का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पर स्लाइड शो प्रेजेंट होगी और आप उसको फुल स्क्रीन पर चलाएंगे। तो मैं स्किप कर देता हूँ। इस वक्त ये नॉर्मल व्यू पर आने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने स्लाइड सॉर्टर चलाना है तो इस पर आ जाएंगे। रीडिंग व्यू के लिए ये है और स्लाइड शो के लिए ये है। इसी तरीके से अगर आपको कोई स्लाइड को हाइड करना है, उसको नहीं शो करवाना, तो इस वक्त ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। सेकंड को मुझे हाइड करवाना है तो मैं स्लाइड शो पर आऊंगा तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाइड स्लाइड का। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख रहे हैं कि इस तरह एक क्रॉस का निशान आ गया है, डायगोनल लाइन आ गई है। तो अब होगा क्या, जब मैं इसको स्लाइड शो को चलाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि ये जिसमें कंप्यूटर बना हुआ है ये वाली स्लाइड है सेकेंड। तो आप मैं इसको स्लाइड शो को जैसे ही मैं चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर वाली स्लाइड थी वो नहीं आई क्योंकि वो हाइड है इस वक्त। तो इसी तरीके से आप कोई भी स्लाइड को हाइड करवा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो यहाँ मैं अगर स्लाइड सॉर्टर पर आता हूँ तो इस पर क्रॉस का निशान है। रीडिंग व्यू में आता हूँ तो इस वक्त क्या मैं फर्स्ट स्लाइड आ गई और रीडिंग व्यू में भी क्या होगी कि वो जो सेकंड स्लाइड थी वो नजर नहीं आएगी। और इस तरीके से मैं अगर नॉर्मल व्यू में आऊंगा तो नॉर्मल व्यू में अगर इसको अनहाइड करवाना है तो उस पर दोबारा इस स्लाइड को सिलेक्ट कर आप इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये अनहाइड हो जाएगी और इसको आप इजीली अब देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये चंद ऑप्शन थे, इसके बारे में आज हमने जाना। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।